हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर। यहाँ पर आज का जो सेशन है, इट इज अगेन वन मोर प्रैक्टिस सेशन ऑन द सॉल्यूशन ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2000 पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिस सीरीज वेयर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द जून 2025 एग्जामिनेशन। ऑलरेडी 3 पार्ट्स आपके रिलीज हो चुके हैं। दिस इज द 4th पार्ट ऑफ दिस सीरीज और उसमें हमने यूनिट 6 तक डिस्कशन कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन फॉर द फर्दर यूनिट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जून 2000 अगस्त 2023 अगस्त 2024 में जो एग्जाम हुआ था, रिपीट एग्जाम हुआ था, रीनेट एग्जाम हुआ था, उसका पेपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज अंटिल योर एग्जामिनेशन कंटिन्यू रहने वाली है, जहां हम ईयर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एंड दिस पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज रश्मि JRF गुरु और ये बार कोड है, इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। You will get daily PDF update and the notification of the classes. I am also conducting daily mock test for all the learners who are going to appear in June 2025 examination. आप इस डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू सिंपली डाउनलोड द ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड देन विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। जो भी शेड्यूल होगा वो आपको अलोकेट कर दिया जाएगा। इसके बाद मेरा फुल कोर्स रनिंग है, जिसमें कि हम डिटेल में हर एक टॉपिक को विद प्रैक्टिस विद थ्योरी कवर कर रहे हैं। सो दिस इज द कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर साइंस। इट हैज बीन स्टार्टेड इन जनवरी। तो ये इसको आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग अ स्पेशल डिस्काउंट कूपन ऑफ ₹1000। यू कैन एनरोल इन 6000 ओनली, 5999 only. Next, we have a recorded course. Recorded course is available with multiple validity, so you can use any one of them. इसमें से किसी भी वैलिडिटी का यूज करके आप एनरोल कर सकते हो कोर्स। एंड अगेन यू कैन अप्लाई द discount coupon of 1000, so that is DIS 1000, correct? So you will get all these courses, all the same content. Theory content is there, practice session is there, PDF material, mock test series is there, and I will also provide the doubt clarification. That is what you can directly connect with me on my mobile number और उस पर आपका 1-to-1 doubt clarification रहेगा. And I have also started this practice course. Has been started from 24th of February एंड इसमें आपका जो चार्जेस है वो 4499 रुपीज है एंड यू कैन हैव एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1000 बाय अप्लाइंग द डिस्काउंट कूपन। नाउ सी, इसमें और जो फुल कोर्स है डिफरेंस क्या है। हियर यू विल गेट रिकॉर्डेड कंटेंट फॉर द रिवीजन। लाइक यदि मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम का हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पहले से वो टॉपिक यदि रिवाइज करना है, सो फॉर दैट यू हैव कंटेंट विल बी अवेलेबल, PDF विल बी अवेलेबल। तो आप इस कंटेंट को रेफर कर सकते हो थ्योरी पोर्शन को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन होंगे वो लाइव प्रैक्टिस सेशन होंगे। इवनिंग 5:30 पर हमारी क्लासेस रहेंगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कवर करेंगे, यूनिट वाइज प्रैक्टिस, नेट प्रीवियस ईयर पेपर, गेट प्रीवियस ईयर एंड some FAQ is also there, and you will also get the mock test series। मतलब पूरा कंटेंट मिलने वाला है। सिर्फ जो प्रैक्टिस सेशन है वो लाइव है, बाकी रिकॉर्डेड सेशंस आर अवेलेबल। एंड भी आ चुके हैं। बहुत जल्दी मैं इस PDF को अपडेट करूंगी विद द पिक्चर्स ऑफ न्यू टॉपर्स। एंड यस, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है एंड यस, आई होप कि आप भी इन फ्यूचर अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 7 में हमारा पहला क्वेश्चन है। यूनिट 7 का नाम है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर से पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज योर इंसर्शन शॉर्ट, बाइनरी सर्च, क्विक शॉर्ट एंड सिलेक्शन शॉर्ट। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको मैच करनी है। सो यहाँ पर देखिए इंसर्शन शॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, इट इज योर ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। बाइनरी सर्च ऑर्डर ऑफ log n होता है। क्विक शॉर्ट की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी
ठीक है, नहीं, इट इज दे आर आस्किंग द नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज एन लॉग एन। वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है, एंड सिलेक्शन शॉर्ट के लिए हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इंसर्शन शॉर्ट और ये सभी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इंसर्शन शॉर्ट ऑर्डर ऑफ एन माइनस वन, बाइनरी सर्च ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, वैसे सिर्फ यदि आपको बाइनरी सर्च भी याद होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्विक शॉर्ट भी याद है यदि एन लॉग एन, तो क्विक शॉर्ट ऑफ एन लॉग एन कितना बन रहा है, 4 4 4, सो वी हैव टू एलिमिनेट। सिलेक्शन शॉर्ट में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इज द आंसर, डी 2 इज द आंसर। तो ये आपका आंसर आपका क्लियर है। नाउ देखिए, यहाँ पूछा गया था कि कंसीडर द बाइनरी ट्री, व्हाट विल बी द इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, बीच में एरो लगा दो, बीच में एरो लगा दो और फिर ट्रावर्सल कर दो, दैट्स इट, है ना। तो आपने एरो लगाया, एरो लगाने के बाद स्टार्ट किया, यू है बी, बी के बाद ए, ई के बाद डी, सी ई, बी ए डी सी ई, देन वी हैव जी एफ एच। आंसर डन है, ठीक है। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन 1 डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली तो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता, बट फिर भी, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम आर बेस्ड ऑन द ब्रासफोर्ड सर्च, है ना। तो आंसर है आपका जो बीएफएस है। तो इन एन अनवेटेड ग्राफ डिस्कास्ट्रास एल्गोरिथम एग्जैक्टली बिहेव लाइक द बीएफएस, क्योंकि वहां पर अनवेटेड ग्राफ में क्या होता है कि जो सारी एजेस होती हैं वो क्या होती है, सेम वेट की होंगी, इट विल बी कंसीडर ऑफ सेम वेट। तो अब जब आप सर्चिंग करते हो, वो लेवल वाइज सर्च होता है, आप करेंट नोड से नेक्स्ट चाइल्ड नोड को देखते हो, फिर उस नोड से नेक्स्ट चाइल्ड लेवल पर चेक करते हो, तो मतलब एक तरीके से लेवल वाइज आगे बढ़ते हैं। तो ये बीएफएस जैसे बिहेव करता है, क्या डिस्कास्ट है, लेकिन कंडीशन क्या है, शुड हैव अनवेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में हम ऐसा नहीं बोलेंगे। और प्रिम्स डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो बीएफ बट इज रिसेंबल बीएफएस इन द वे इट एक्सप्लोर द ग्राफ लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ग्रो करते हैं, तो हम लेयर बाय लेयर हम फाइंड आउट करते हैं एजेस, है ना, विद द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एजेस या साइज ऑफ एजेस पर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री ग्रो करते हैं। तो इट इज अ रिसेम्बलेंस आप बोल सकते हो, एग्जैक्ट तो फॉलो नहीं होता, रिसेम्बल करता है बीएफएस को। तो उसके बेसिस पर आंसर आप बोल सकते हो ए एंड सी आर द एल्गोरिथम दैट आर बेस्ड ऑन द बीएफएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर थ्योरम हमेशा पढ़ाया है, बोला है इम्पोर्टेंट है, आज की डेट में भी आप लिख लीजिए, मास्टर थ्योरम इम्पोर्टेंट है। तो ये दिया था डायरेक्टली इन्होंने इक्वेशन, टी एन इज इक्वल टू टी 2n/3 प्लस 1। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ए इज नॉट गिवन, बी वैल्यू क्या होगा 3/2, एंड एफ एन क्या बन रहा है, एफ एन बन रहा है 1। ठीक है, तो आप क्या कैलकुलेट करते हो, एन पावर लॉग ए बेस बी, है ना, लॉग ए बेस बी। तो वी नो दैट कि एन पावर लॉग ए, ठीक है, एन पावर लॉग ए कितना होगा, तो भाई यहाँ पर देखिए सिंपली आपको 3, ए क्या है 1 है, ये क्या है, ए का वैल्यू 0 है, सॉरी इट इज 1 है, एंड 3/2 इसको एज इट इज लिख लो। नाउ log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, सो एन पावर 0 इट विल बी 1। सो सिंस एफ एन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एन पावर log 1 बेस 3/2, तो आप क्या बोलोगे, इट इज कॉम्प्लेक्सिटी विल बी डायरेक्टली केस 3 बन रहा है, केस 3 में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है एफ एन इंटू लॉग एन, एफ एन इंटू लॉग एन। तो एफ एन क्या है, यहाँ पर 1 है, तो सिंपली आंसर क्या बन जाएगा, एफ एन इंटू लॉग एन, या आंसर होगा लॉग एन, थीटा ऑफ लॉग एन। ठीक है, थीटा ऑफ लॉग एन, केस 3 था ये। नाउ देखिए, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आर ट्रू, रेड ब्लैक ट्री गारंटी द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग इन फॉर सर्च इंसर्ट एंड डिलीट, ये करेक्ट है ना। इसलिए तो हम क्या करते हैं, हाइड बैलेंस ट्री यूज कर रहे थे लॉग इन के केस, सॉरी रेड ब्लैक ट्री के केस में आपकी तीनों जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, वो लॉगिन है। ठीक है, वो लॉगिन है। अब ट्राई यूज फॉर इफिशिएंट प्रीफिक्स बेस्ड सर्च है। ठीक है, यस ये करेक्ट है। नाउ एवीएल ट्री सेल बैलेंसिंग बाइनरी ट्री है विच स्ट्रिक्टर देन
बैलेंस क्राइटेरिया, यस इसमें आप बैलेंस क्राइटेरिया का फॉर्मूला लगाते हो दैट बैलेंस शुड बी, है ना, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री आपको लिखना होता है। तो ये ऑप्शन सी है। एंड बी ट्री अलाउ द सफिशिएंट सर्च इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन इन अ डिस्क बेस्ड सिस्टम, ठीक है, इन अ डिस्क बेस्ड सिस्टम। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि बी प्लस ट्री का यूज होना चाहिए और आंसर बनना चाहिए था ए सी डी, है ना। यदि आप बी ट्री इफिशिएंट सर्च इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन ऑन द डिस्क बेस्ड सिस्टम, बी प्लस ट्री शुड बी देयर, बट इन्होंने बी ट्री के लिए करेक्ट स्टेटमेंट दिया था। एंड हमने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया था कि एवीएल ट्री इज सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री विद स्ट्रिक्टर बैलेंस क्राइटेरिया, ये भी करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर गिवन बाय देम सी कहीं भी नहीं दिया, है ना। तो बेसिकली डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर एबीसी होना चाहिए, है ना, आंसर क्या होना चाहिए, एबीसी, बट इट इज नॉट गिवन हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, पीएनपी प्रॉब्लम, पीएनपी प्रॉब्लम, a problem which NPC will have the property that it can be solved in polynomial time if all NPC problem can be solved in polynomial time। यस, ये स्टेटमेंट क्या है भाई, करेक्ट है। सबसे पहले तो ये डायग्राम याद रखिए, डायग्राम किस तरीके से कि P इज अ सबसेट ऑफ एनपी प्रॉब्लम, ठीक है, एंड पी इज अ सबसेट ऑफ को एनपी प्रॉब्लम, है ना। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि देयर इज अ इंटरसेक्शन ऑफ एनपी एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम, और इनका इंटरसेक्शन क्या बनता है, एनपीसी, एनपीसी प्रॉब्लम बनता है। अब आपको ये पता है कि भाई यदि कोई एक एनपीसी प्रॉब्लम आप पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो, इफ यू कैन सॉल्व वन एनपीसी प्रॉब्लम इन पॉलिनोमियल टाइम, सो अदर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड इन्होंने बोला ऑल एनपीसी प्रॉब्लम आर एनपी हार्ड, देखो एनपीसी आर हम ऐसा बोलते हैं ना कि एनपीसी आर सबसेट ऑफ एनपी हार्ड होती है, सबसेट होती है, तो मतलब ऑल एनपीसी प्रॉब्लम आर एनपी हार्ड, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। फिर इन्होंने कहा इफ एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, वही देखो ये इसको कहाँ सॉल्व कर पा रहे हो, पॉलिनोमियल टाइम में, देन एनपीसी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, NPC are the subset of NP hard. So if any problem that is NP hard can be solved in polynomial time, तब हम क्या बोलने लगते हैं, P is equal to NP equal to NPC है, तो NPC can also solve in polynomial time, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। And all NP hard are not NPC. Yes, NPC are the subset of NP hard, but NP hard is not subset of NPC. So this is also a true statement. सिर्फ इस डायग्राम से सारा सॉल्व हो जाता है, ए बी सी डी इज द आंसर। ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर, बाइनरी सर्च है, मर्ज शॉर्ट है, क्विक शॉर्ट है, बट हीप शॉर्ट इज नॉट अ डिवाइड कॉन्कर अप्रोच, है ना। चलिए अब देखिए इन्होंने कहा अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इन करेक्ट ऑर्डर, विजिट लेफ्ट, विजिट रूट, विजिट राइट, ये तो तीन खत्म, लेकिन आगे इन्होंने दिया है एक पॉइंट दे दिया, स्टार्ट द ट्रैवर्सिंग बाय विजिटिंग द नोड ऑफ रिट्रीट ट्री, तो मतलब इसको फर्स्ट पॉइंट बना दीजिए, फिर रिपीट द अबव थ्री स्टेप, इसको लास्ट पॉइंट बना दीजिए। आंसर क्या बचा, ए डी ए बी सी, आंसर बन रहा है ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following uses only increment operation for adding and removing element at the either end, ठीक है। तो भाई आप देखिए दोनों एंड से, है ना, दोनों एंड से इंसर्शन एंड डिलीशन किस में परफॉर्म होता है, डी क्यू, है ना, डी क्यू ऑपरेशन, डी क्यू इज द डबल एंडेड क्यू। अब देखिए बीएफएस सर्च क्या यूज करती है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, डीएफएस यूज करता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स एंड इनफिक्स। तो आप जो ट्री जनरेट करते हो, है ना, आप जो ट्री जनरेट करते हो किसके हेल्प से करते हो, आप जनरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ सिंटेक्स ट्री, विद द हेल्प ऑफ इनफिक्स, है ना।
जो आपका सिंटेक्स ट्री है वो इनफिक्स से जनरेट होगा और प्रीफिक्स लिस्प प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं, तो इट इज ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 7, बहुत सिंपल पूछा गया था, है ना। और इतने लेवल की तैयारी, लाइक इसमें अभी आप लोगों को बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सिंपल लेवल के ही क्वेश्चंस थे। तो इतना प्रिपेयर कर लीजिए, जो हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, मास्टर थ्योरम, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल एल्गोरिथम, इनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपका जो आ जाता है स्टैक क्यू, बेसिक प्रॉपर्टी, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, नाउ वी हैव टीओसी एंड कंपाइलर। टीओसी एंड कंपाइलर नेक्स्ट यूनिट है 8 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए, YAC या भी बोलते हैं, इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्सर, इट इज प्रिडिक्टिव, इट इज SLR, CLR, LALR। तो बेसिकली YACC इट इज योर बॉटम अप पार्सर, ये बॉटम अप पार्सर है जो कि LALR के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, LALR इसका फुल फॉर्म होता है येट अनदर कंपाइलर। इट इज LLR1 पार्सर, लुक अहेड LR पार्सर है, बॉटम अप पार्सिंग परफॉर्म करता है, इट इज मोर पावरफुल देन SLR पार्सर। ठीक है, सो ये समरी आप रीड कर लीजिएगा कि YACC LALR1 पार्सिंग है, विच इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ LR पार्सिंग। इट स्टैंड फॉर लुक अहेड, मीनिंग दैट इट लुक्स अहेड बाय one who can decide how to parse. It uses shift reduce parsing, आपको पता है बॉटम अप को हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका LALR पार्सर है। नाउ देखिए, कोड ऑप्टिमाइजेशन की स्टेप्स आपको बताना है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे, पहले देख लेते हैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, यूज ऑफ मशीन, रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड इम्प्रूव टारगेट। सो वी शुड स्टार्ट विद रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, मतलब जो अननेसेसरी ऑपरेशन है सबसे पहले तो उनको रिमूव करिए। फिर फ्लो कंट्रोल, मतलब जो लूप्स वगैरह होते हैं या जो जंप स्टेटमेंट है उनको ऑप्टिमाइज किया जाता है। फिर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। फिर मशीन इडियम्स को यूज करना, मतलब हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन। देखो, ये मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन फिर आपको किसी मशीन को टारगेट करना है, तो फाइनली मशीन इंडिपेंडेंट के बाद मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, एंड फाइनली ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट जनरेट होगा। सो दिस इज व्हाट द स्टेप है ना, ये आपके स्टेप्स होते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। यहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम CFG या का भी तो पंपिंग लेमा होता है, बट भाई साहब यहाँ रेगुलर लैंग्वेज लिख दिया गया है ना, तो हम इट अप्लाइज टू ऑल रेगुलर लैंग्वेज। पंपिंग लेमा एक नेगेटिव टेस्ट है, पंपिंग लेमा ये टेस्ट करने के लिए यूज होता है कि वेदर गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, है ना। वहाँ हम पंपिंग लेमा का यूज करते हैं टू वेरीफाई कि एक गिवन लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या जाता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ऑल कैपिटल लेटर्स आर वेरिएबल एंड लोअर केस आर टर्मिनल। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके के प्रोडक्शन अलाउड है, कुछ इस तरीके से, है ना, या तो दो नॉन टर्मिनल या सिंगल टर्मिनल। तो यहाँ एक से ज्यादा ABC लिख दिए, है ना, ओनली 2 आर अलाउड, इसको एलिमिनेट करो। यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ सिंगल टर्मिनल है, यहाँ 2 है, ये करेक्ट है। ठीक है, नाउ यहाँ देखिए, स्मॉल क्यू मतलब टर्मिनल से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट वैलिड। फिर यहाँ पर एक से ज्यादा टर्मिनल का यूज कर रहे हैं, विच इज नॉट वैलिड। तो ओनली वैलिड Chomsky normal form, X can be rewritten as RT or it can be rewritten as TR, two non-terminals, T can be rewritten as terminal and R can be rewritten as XT or R। तो ये आपका वैलिड Chomsky normal form है, फॉर्मेट याद रखिए, आंसर होगा ओनली बी। नाउ देखो, पीडीए मैंने डिजाइन सिखाया आपको, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है भाई। पीडीए डिजाइन मत करो, बट वर्किंग समझो Q0 पर,
है ना, Q0 पर आपने A को रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक आप क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट स्टेट आप Q1 पर जा रहे हो, ठीक है, और पुश क्या कर रहे हो X, सॉरी ये आपने क्या बोला है, दिस इज योर ट्यूरिंग मशीन नॉट पीडीएफ, मूवमेंट हो रहा है ना, सॉरी लेफ्ट और राइट मूवमेंट हो रहा है, तो Q0 पर A को रीड किया, है ना, A को रीड किया, A की जगह आप क्या कर रहे हो, X को राइट कर रहे हो, यहाँ लिख लेती हूँ, A की जगह आप X राइट कर रहे हो और X राइट करके आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, दैट इज योर Q1, ठीक है। Q1 पर अगेन आप ए रीड कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेट भी आपकी ए है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट भी आपकी ए है, सॉरी Q1 है, और आप राइट क्या कर दे रहे हो, ए, ठीक है, ए की जगह आप ए ही राइट कर रहे हो, और यहाँ स्लैश यहाँ एक्स कर देती हूँ, और यहाँ आप वापस क्या कर रहे हो, यदि दोबारा ए मिला तो ए ही राइट किया, ओके, और ए मान लीजिए, अरे आपका, ठीक है, उसके बाद आपने क्या बोला, आप Q1 पर यदि आपने Y1 रीड किया, अभी Y1 के लिए ट्रांजिशन देख लेते हैं, तो आपको कहाँ जाना है, वापस Q1 पर जाना है, यदि आपने Y रीड किया, इट शुड बी Y, चलो Q1 पर यदि आपने Y रीड किया तो आप वापस Q1 पर जा रहे हो, ये डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन क्या थी, राइट, इसमें डायरेक्शन क्या है, राइट, और अब आप राइट डायरेक्शन में Y पर Y राइट कर रहे हो और राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, राइट डायरेक्शन में आप जाओगे, फिर मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करोगे, ए बी बी, मैं यहाँ इनपुट स्ट्रिंग लिख लेती हूँ, अब आपने बोला Q1 पर आपने B रीड किया, यस Q1 पर अब हम B रीड कर रहे हैं, तो Q1 पर जब B रीड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, Q1 पर B रीड करके आप नेक्स्ट स्टेट Q2 पर जा रहे हैं, और राइट क्या कर रहे हो, Y राइट कर रहे हो, और डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब आप लेफ्ट, मतलब यहाँ पर आपने Y राइट किया, है ना, ये आपका ट्यूरिंग मशीन से क्वेश्चन है, वाई राइट किया और वापस कहाँ गए, लेफ्ट पर आए, जब लेफ्ट पर यदि आपको Q2 पर Y मिले, अभी मुझे Y नहीं मिल रहा है तो हम चलते हैं Q2 पर यदि A मिलता है, Q2 पर यदि A मिलता है तो आपको क्या करना है, Q2 पर वापस Q2 स्टेट पर ही रहेंगे और ए की जगह ए ही राइट करेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो फिर आपको मिलेगा एक्स, तो Q2 पर यदि आपको एक्स मिलता है तो आप कहाँ चले जाओ, Q0 पर, ठीक है, Q2 पर यदि आपको एक्स मिलता है तो आप कहाँ चले जाओ, Q0 पर, एंड क्यू एक्स रीड करके Q0 पर दोबारा एक्स राइट करो और राइट डायरेक्शन में मूव कर दो, फिर आपने डायरेक्शन चेंज की, फिर डायरेक्शन चेंज की, अब आप इस पोजीशन पर आ गए, अब आप कहाँ हो, फिर से Q0 पर हो, तो Q0 पर भाई ट्रांजिशन है, यदि A रीड कर रहे हो, हाँ हम A रीड कर रहे हैं, तो वापस आप इसको X राइट कर दोगे, वापस X राइट कर दोगे, फिर आगे राइट डायरेक्शन में मूव, अब आपको क्या मिलेगा, Q0 पर Y, Q0 पर यदि Y मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेट Q3 पर चले जाइए, है ना, नेक्स्ट Q0 से कहाँ, Q3 पर, Q0 से Q3 पर Y की जगह Y ही राइट कर दीजिए, ओके, और राइट डायरेक्शन में आगे चले जाइए, Q3 यहाँ ड्रॉ करते हैं, Y रीड कर रहे हैं, Y राइट कर रहे हैं और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो जब आप Q3 पर पहुंचे तो Q3 पर यदि आपको Y मिल रहा है, अभी मुझे नहीं मिल रहा है ना, तो Q3 पर आपने क्या बोला, यदि आपको Y मिलता है तो आप वापस Y राइट करिए राइट डायरेक्शन में, या Q3 पर आपको एम्प्टी मिलेगा, अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और थी, हाँ अननेसेसरी इन्होंने Q3 यूज किया है, वी हैव Q2 सफिशिएंट है, अच्छा Q2 पर एक ट्रांजिशन जो हमने ड्रॉ नहीं किया, Q2 पर यदि आप Y रीड करते हो, Q2 पर यदि Y रीड करते हो तो वापस Q2 पर Y लिखिए और लेफ्ट डायरेक्शन पर, ठीक है, Q2 पर Y राइट किया और लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आप जितने नंबर ऑफ ए रीड कर रहे हो उतने नंबर ऑफ बी आप यहाँ इंसर्ट करोगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ बी आप यहाँ पर क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, फिर से एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ आप लोगों को, हमने कहा हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या है, ए बी एंड बी, लेट्स स्टार्ट,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं Q0 से। Q0 पर ट्रांजिशन लिख रहे हैं ए के लिए। Q0 पर यदि आप ए रीड करोगे तो एक्स राइट करोगे और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, और नेक्स्ट इनपुट क्या, नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा, Q1। ठीक है, तो हमने Q0 पर ए रीड किया, ए की जगह एक्स राइट किया और कहाँ चले गए, राइट आगे बढ़े। अब आपको Q1 पर ए मिला, बिल्कुल मिला। Q1 की जगह वापस आपको Q1 पर जाना है, Q1 पे वापस ए रीड किया, ए राइट किया और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ गए। तो अब आपको बी मिल रहा है। तो Q1 पर बी का ट्रांजिशन देखिए, Q1 पर यदि आप बी रीड करोगे तो नेक्स्ट स्टेट कहाँ चले जाओगे, Q2 पर। नेक्स्ट स्टेट Q2, बी रीड किया, बी की जगह वाई राइट किया और लेफ्ट में वापस मुड़ गए। तो ये देखो Q2 पर आपने क्या किया, ए के स्किप किया, ए पर कोई भी अभी आपने ऑपरेशन नहीं लिखा था, ए पर आप सिंपली मूव करके आगे चले गए थे। लेकिन जैसे ही आपको Q1 पर बी मिला, आपने अपडेट किया, बी की जगह वाई को राइट किया और डायरेक्शन चेंज करके वापस लेफ्ट, वापस लेफ्ट। तो जब आप लेफ्ट आ रहे हो तो Q2 स्टेट में हो, अब लेफ्ट में आएंगे तो वापस आप ए रीड करेंगे। तो Q2 पर यदि y मिल रहा है, अभी मुझे y नहीं मिल रहा, अभी मुझे a मिल रहा है, तो Q2 पर यदि a मिलेगा तो हमने क्या करना है, हमने a की जगह a को राइट करना और लेफ्ट। कब, अब हम यहाँ आ जाएंगे कहाँ, x पर। तो Q2 पर यदि x मिलता है तो कहाँ जाना है, Q0। ये थोड़ा सा ट्रांजिशन इन्होंने किया Q0 पर। Q0 पर x की जगह x राइट करेंगे और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। मतलब हमको इस पर्टिकुलर y का मैचिंग x मिल चुका है, इसलिए हम फिर से Q0 से स्टार्ट कर रहे हैं। Q0 से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इन्होंने कहा अब आपको कहाँ जाना है, राइट पोजीशन पर। राइट पोजीशन मतलब अब आप Q0 पर ए रीड कर रहे हो, Q0 पर ए रीड करोगे तो x राइट कर दोगे, x राइट कर दोगे, आगे जाओगे। ठीक है, अब देखिए हम Q0 के ट्रांजिशन पर आ जाते हैं। अब हम Q1 देखेंगे, Q1 ठीक है, Q0 पर आपने क्या बोला, Q0 पर ए मिला, x रीड करिए और राइट डायरेक्शन में जाइए, मतलब अब आप y रीड करोगे और नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, Q1। Q1 पर जब y रीड कर रहे हैं तो क्या करना है, वापस y राइट कर देना है और राइट पर आगे बढ़ जाना है, मतलब B पर पहुंच जाएंगे। अब जब आप इस पोजीशन पर पहुंचे तो नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या है, Q1 पर B रीड कर रहे हो, Q1 पर B रीड कर रहे हो, Q1 के यहाँ y राइट कर दीजिए और y राइट करके Q2 स्टेट पर जाइए और लेफ्ट मूव करिए, y राइट किया, लेफ्ट बढ़ के आगे आ गए। अब इन्होंने कहा Q2 पर आप y रीड कर रहे हो, Q2 पर आप y रीड कर रहे हो तो Q2 पर ही रहिए, है ना, y रीड करिए, y ही राइट कर दीजिए और लेफ्ट, मतलब अब आप x राइट कर रहे हो, है ना, x। तो Q2 पर यदि आपको x मिल रहा है, Q2 पर यदि आपको x मिल रहा है तो आप कहाँ आ जाओ, आप Q0 पर आ जाओ। ठीक है, Q0 पर आ जाओ। अब इन्होंने कहा कि Q0 आपने x रीड किया, ये x रीड किया और कहाँ आ गए, Q0, और डायरेक्शन कहाँ मूव कर दी, x0 के बाद राइट, मतलब आप वापस क्या रीड कर रहे हो, वापस आप रीड कर रहे हो y, है ना, राइट डायरेक्शन में चले गए। इसको इरेज कर देती हूँ। तो आपने फिर से एक, जैसे ही पहला x मिला किस पर, Q2 पर, तो आपको वो डायरेक्टली कहाँ भेज देता है, Q0 पर, और डायरेक्शन चेंज करके y, मतलब नंबर ऑफ ये कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर ऑफ b। और जैसे ही आप स्टेट y पर पहुंचे, देखो Q0 पर यदि आप y रीड करोगे तो स्टेट चेंज करके कहाँ जाना है, Q3 पर जाना है। Q3 पर y की जगह y राइट करिए और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़िए। तो फिर आप नेक्स्ट y रीड करोगे, तो यदि फिर से y रीड किया तो फिर राइट डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो इसके बाद होगा एम्प्टी सिंबल, है ना। तो जैसे ही Q3 पर आपने एम्प्टी सिंबल रीड किया तो अब आप क्या करें, आप एम्प्टी सिंबल को एम्प्टी ही राइट करें और राइट डायरेक्शन में फाइनल स्टेट पर चले जाएं, फाइनल स्टेट पर चले जाएं और आगे एम्प्टी सिंबल ही मिलेगा आपको। तो ये आपका था, एम्प्टी सिंबल को रीड किया, एम्प्टी को राइट किया और राइट डायरेक्शन में आ गई, बट दिस इज द फाइनल स्टेट। तो अब देखिए कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी एंड एटलीस्ट वन ए एंड बी शुड बी देयर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ये ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू
टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 क्या है? रिकर्सिवली इनुमरेबल, है ना। टाइप 0 क्या है? रिकर्सिवली इनुमरेबल। अब इसमें ही देखिए टाइप 1 क्या हो जाएगा? इट इज योर रिकर्सिव। रिकर्सिव में कंडीशन क्या होती है? x can determine y, या x can be rewritten as y, but the length of x should be less than length of y होना चाहिए, है ना। तो ये आपका करेक्ट है। टाइप 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। टाइप 2 क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो जीएनएफ में, है ना। तो सी का आंसर मैच होगा 2 से। और टाइप 3 क्या होती है? रेगुलर। रेगुलर को आप क्या लिख सकते हो? लीनियर ग्रामर। तो ये मैच होना चाहिए था 1 से, बट इस टाइप का कोई भी आंसर नहीं है। जो उन्होंने दिया था वो ऑप्शन 4 है। यहाँ आंसर बनेगा A4, B3, C2, C2 एंड D1। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको सिर्फ करेक्ट कर रही हूँ मैं। नाउ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉमन सबसीक्वेंस, क्वाड्रपल एंड एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर। क्वाड्रपल एंड एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस में किया जाता है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, है ना। ये क्या बनेगा? प्रेसिडेंस। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस होता है। कॉमन सबसीक्वेंस एलिमिनेशन किस में किया जाएगा? डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। आप कॉमन एक्सप्रेशन के लिए इस तरीके से लूप बना देते हो, याद आ रहा होगा आपको। क्वाड्रपल क्या है? एक 3 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है। एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन हम किस में देते हैं? सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में देते हैं। तो ये आंसर होगा ऑप्शन 2। नाउ देखो, एक आपका डीएफए डिजाइन से क्वेश्चन आया था। इन्होंने कहा अ मशीन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट क्यू, इनपुट सिंबल समेशन, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा। इनिशियल स्टेट Q0 है, बट इन्होंने खुद 1 लिखा हुआ है, एंड फाइनल स्टेट F है। The machine accept all the string on the input symbol A and B, which start and ended with any combination of A and B, and ABB working lie as a substring, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ABB इज अ सब स्ट्रिंग, ABB इज अ सब स्ट्रिंग। तो हमारी लैंग्वेज क्या बनेगी कि ABB इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना। स्टार्ट्स विद एंड्स विद कुछ भी हो सकता है। ABB इज अ सब, इट इज अ सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग का मीनिंग ये होता है कि बिगिनिंग में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, और लास्ट में भी आ सकता है। तो ये करेक्ट आपका सेट ऑफ लैंग्वेज हुआ। अब इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मिनिमम डीएफए, मिनिमम स्टेट डीएफए, है ना। तो मिनिमम डीएफए डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम मिनिमल स्ट्रिंग फाइंड आउट करते थे। मिनिमल स्ट्रिंग क्या होगा? ए बी बी, है ना। मिनिमल स्ट्रिंग क्या होगा? ए बी बी। तो आप ये 1 से स्टार्ट करिए, है ना। ए को रीड करके आप कहाँ जाएंगे? स्टेट 2 पर। बी को रीड करके स्टेट 3 पर, और फिर से बी को रीड करके स्टेट 4 पर। ठीक है। अब इन्होंने कहा इट कैन स्टार्ट एंड एंड विद एनी सिंबल। तो आई कैन पुट लूप फॉर बी, है ना। बी से स्टार्ट होगा, ए बी बी चलेगा। तो ये देखिए डीएफए डिजाइन कर रहे हो तो हर एक स्टेट में आपके दोनों इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन लिखना होगा। तो स्टेट 1 कंप्लीट है। स्टेट 2 में बी का ट्रांजिशन है, ए नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको अपने आप से पूछना है, क्या हम यहाँ लूप लगा सकते हैं? तो आंसर होगा यस, लूप लगाइए, पैटर्न मेंटेन होना चाहिए, ए बी बी। लूप लगाइए, पैटर्न मेंटेन होना चाहिए, ए बी बी। ये दोनों स्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ पर ए बी का ट्रांजिशन है, ए का ट्रांजिशन नहीं है। क्या कर सकते हैं? लूप नहीं भाई, यदि मैं लूप लगाऊंगी तो ये बी ए बन जाएगा। हमें पैटर्न मेंटेन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हम बैक स्टेज में जाएं? आंसर है यस। किस में जाएं? 2 या 1। तो यदि मैं 2 पर जाती हूँ, सो आई हैव द पैटर्न ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी मेंटेन हो रहा है। सो वी शुड गो बैक टू 2, एंड ये भी कंप्लीट हो गया। 4 पर आप देखिए, आप रख सकते हो लूप, क्योंकि स्ट्रिंग इज एंडिंग विद ए बी बी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी। तो बस ये आपका बन गया डीएफए, जो कि इसमें से किसी भी आंसर में नहीं दिया है। तो हमने इसको चैलेंज किया था, और ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या पूछा गया था? मिनिमम स्टेट डीएफए ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो मैच
मिनिमम स्टेट डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो ये आपका आंसर होगा मिनिमम स्टेट डीएफए। एक्चुअली यहाँ पर जो आंसर दिया है ना वो एनएफए का दिया हुआ है, इन्होंने जो एक्सेप्ट किया है वो एनएफए का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन पैसेज, हाँ वो क्वेश्चन अलग है भाई, हाँ इसका आंसर 142, 142 देखो ये रहा क्वेश्चन आईडी 142 हमने रिपीट की ना, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हुआ है ना, इसको ड्रॉप कर दिया गया बिकॉज नन ऑफ द इज करेक्ट आंसर फॉर मिनिमल स्टेट डीएफए, ये मिनिमल स्टेट डीएफए के लिए कोई भी वैलिड नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मैं पीपीटी करेक्ट कर दूंगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि फॉर द अबव मेंशन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मतलब यहाँ आपको सिर्फ एनएफए देखना है, और एनएफए के केस में सबसे पहले क्या करो, 1 से स्टार्ट किया, ए रीड किया, 2 पर गए, फिर बी रीड किया, फिर उसके बाद 3 पर गए एंड फिर 4 पर गए। इतना भी डिजाइन करोगे तो भी आपका ये एनएफए माना जाएगा। अब इन्होंने कहा बिगिनिंग में ए और बी से स्टार्ट हो सकता है, एंड में और बी से एंड हो सकता है, सो दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बट वैलिड फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी बी एंड कंटेनिंग सब स्ट्रिंग ए बी बी, और देयर इज एंडिंग विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, है ना। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट होगा एनएफए के टर्म्स में, एनएफए के टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे पूछा गया सेम स्ट्रिंग कंटेनिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी बी, है ना, तो इट कैन स्टार्ट विद रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना था, स्टार्ट विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, एंड्स विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग ए बी बी। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया है, तो ऑप्शन 4 इज द आंसर, ऑप्शन 4 आंसर होगा, है ना। पहला आंसर क्या है, एंडिंग विद ए बी बी, ए एंडिंग विद ए बी बी का रेगुलर एक्सप्रेशन है, इट इज स्टार्टिंग विद ए बी ए, एक इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है स्टार्टिंग विद ए बी ए, और यहाँ कंटेनिंग एटलीस्ट एट बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए, बी बी ए, ओके, हमको ए बी बी से काम करना है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है कि ग्रामर कौन सी वैलिड है, तो भाई आपको जनरेट क्या करना है, आपको जनरेट करना है स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी बी, है ना, ए बी इन कंटेनिंग ए बी बी एंड एंडिंग विद ए प्लस बी बी। तो इसको आप लिख कैसे सकते हो, इसको लिखने का तरीका कि आप स्टार्ट विद ए करो, है ना, हाँ ए इसके लिए प्रोडक्शन ए लिख दो, इसके लिए ए लिख दो, और यहाँ ए बी बी विल बी एज इट इज, मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनल चेंज नहीं करना। अब ए एंड बी का एनी कॉम्बिनेशन, ए तो आपका पहले क्या बना स्टार्टिंग, है ना, अब ए के लिए प्रोडक्शन क्या बनेगा, ए एंड बी का एनी कॉम्बिनेशन, सो इट कैन बी रीरिटन एज ए बी ए और एप्सिलॉन। आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन ऑप्शन 3, डन, है ना। ये हमने क्लासेस में सारी चीजें सीखी हुई हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीएफए ऑफ द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द मशीन। यहाँ मिनिमल वर्ड यूज नहीं हो रहा है नंबर 1, और दूसरा शब्द यूज हो रहा है डीएफए, मतलब डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये एनएफए है, देखो ए के एक से ज्यादा ट्रांजिशन है, तो डीएफए नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बट है ना, यहाँ क्या होगा, देर इज नो ट्रांजिशन फॉर ए, स्टेट 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, बट 3 में ए का ट्रांजिशन नहीं है, अगेन ये एनएफए है, डीएफए नहीं है। नाउ स्टेट 4 3 पर चलते हैं, तो ए का लूप है, ठीक है, यहाँ आप ए को रीच कर सकते हो, यहाँ तक ही आपका मिनिमल डीएफए बन रहा है, ये आपका मिनिमल डीएफए हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ड्रॉ किया था। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि हम उसके आगे चले जाएं, तो जा सकते, कोई बात नहीं, ए है ना, आपने एक स्ट्रिंग जनरेट की दैट इज कंटेनिंग ए बी बी, फर्दर भी हो सकता है, आपने रीड किया ए एनी नंबर ऑफ ए, ठीक है, उसके बाद आप देखो आपको सिर्फ और सिर्फ आप क्या रीड कर रहे हो, बी रीड कर रहे हो, उसके बाद वापस ए रीड कर रहे हो, एंड फिर आप पैटर्न मेंटेन कर रहे हो क्या, है ना, तो पैटर्न आपका यही मेंटेन हो जा रहा है, ए ए ए ए बी,
देन ओनली यू आर रीचिंग टू द फाइनल स्टेट, है ना, देन ओनली आप फाइनल स्टेट पर पहुंच रहे हो। बट यहाँ पर क्या है, बी से स्टार्ट कर रहे हो, यू आर नॉट मेंटेनिंग द पैटर्न, सो दैट्स व्हाई आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द आंसर। सो दिस इज टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में यूनिट 9 एंड 10 कंप्लीट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट अगस्त 2024 पेपर। यदि आपको इस सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।